बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के अवसर पे आप सभी ग्रामवासी को तहे दिल से मंगल कामनाएं। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस देश में 26 नवंबर को इस देश में संविधान बनकर तैयार हुआ और इस पे अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा जाएंगे कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर को बनकर क्यों तैयार हुआ। क्योंकि 26 जनवरी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ा जा रहा था उस समय 26 जनवरी 1929 से लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में तिरंगा फहराने का प्रचलन आया और उस दिन से लेकर के 1946 तक तिरंगा फहराया गया। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ और लागू कराने में 2 महीना इसलिए वक्त लगा क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग, हम आजादी की लड़ाई लड़ते आ रहे थे, उसकी महत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए संविधान को 2 महीना लेट लागू कराया गया। और 26 जनवरी 1950 से देश में संविधान लागू होता है और संविधान लागू होता है इस देश में महिलाएं, वंचित समाज जो हजारों सालों से समाज की कुरीतियां, मनुवाद, पाखंडवाद से ग्रसित था, उस चीज से आजाद हो पाया। खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान कराया और इस देश में दलित वंचितों को जो अधिकार दिया और उस वोट में, उस संविधान में आपको सबसे बड़ा हथियार है वो है आपके पास वोट देने का अधिकार। और वोट देने का अधिकार को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप हुक्मरान नहीं बनेंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा। हमारे समाज का लोग, बाबा साहब ने आपको एक वोट के अधिकार से आपकी जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस प्रशासन हो, कोर्ट कचहरी हो, अगर ये सारी सुख सुविधाएं अगर आपको मिल रही है तो आपको एक वोट की कीमत से मिल रहा है और वो वोट आपको संविधान देता है। इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। और वोट का प्रयोग वक्त आने पर जब भी आपके पास अगर मौका आए, जब भी चुनाव आए, उस समय आप वोट के इस्तेमाल से आप एक गरीब आदमी को भी आप राजा बना सकते हो और राजा को भी भिखारी बना सकते हैं। ये आपके हाथ में ताकत है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान के माध्यम से दिया। तो इसका इस्तेमाल सही से करेंगे। आपको उस संविधान ने आपको वो पावर दिया है कि अगर आपको कोई भी जाति सूचक आपको शब्द का प्रयोग करके गाली देता है, उस संविधान, वो आईपीसी, सीआरपीसी में वो पावर है कि बड़े बड़े लोगों को भी जेल में पहुंचाने का काम करते हैं। और आपके लिए बाबा साहब ने अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया कि आप रिजर्वेशन, जिसको लोग गलत तरीके से बात करते हैं, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन शब्द नहीं है, समाज में रिप्रेजेंटेशन की बात थी ताकि समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दिया बाबा साहब ने कि हम आपको नीचे से उन लोगों के बराबरी में लाना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने अपने रिप्रेजेंटेशन की बात किया। दूसरा, अगर आपके साथ कोई जाति सूचक गाली गलौज करता है, आप कहां पहुंचते हैं? SC ST थाना। ये सब अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। हमारे हक अधिकार की बात आता है उस समय हमें हिंदू बनाया जाता है, समझ रहे हैं, कि ताकि ये अपना अधिकार न छीन सके, नहीं मांग सके। तो याद रखना है कि बाबा साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, रविदास जी महाराज को, तथागत बुद्ध को, फूले पेरियार, जगदेव बाबू को, तो आपको हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाना पड़ेगा, तभी जाकर समाज समानता में आ सकता है। इस बात को याद रखिएगा। समय बहुत कम है, इसमें हम बहुत सारे एक मुद्दा में बात करना चाहे, लेकिन फिर कभी इस मोहल्ला में हम प्रोग्राम लगाएंगे, उसमें हम आकर बात करेंगे। तो संविधान जब तक इस देश में है तब तक आपका हक अधिकार बचा रहेगा। और आज हमारे समाज की महिलाएं
खुल के अगर सांस ले पा रही है, कोई मुखिया सरपंच विधायक बन रही है, सांसद बन रही है, डॉक्टर इंजीनियर बन रही है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से और उस संविधान की वजह से बन रही है, जिन्हें बाबा साहब ने हिंदू कोड भी जैसे चीजें लाई और इस समाज में महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कि आपने जो एक पहल किया है, आपने एक द्वार बनाया है। सम्राट अशोक आप देख रहे हैं वहां पे बाबा साहब को, रविदास जी को, महात्मा बुद्ध को, और आपने बहुत शानदार तरीके से जो पंचशील का झंडा लगाया है, तिरंगा झंडा लगाया बाबा साहब का, अशोक चक्र के साथ, ये समाज को एक नया दिशा देता है। और आने वाले समय में आप सब लोग से कहेंगे कि आप लोग समाज में एक अच्छा पहल लाइए। अगर कोई सामने वाला गंदगी फैला रहा है तो हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम अपनी अच्छाई का प्रमाण पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को